नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका गैस पेपर, जो कि आपका रहेगा वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी कि कार्य शिक्षा गांधी जी की नई तालीम और सामुदायिक सहभागिता। बीएड सेकेंड ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमारे चैनल पे आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन क्योंकि अब टाइम कम है एग्ज़ाम का, ठीक है, और अगर आपने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करे हैं तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप गैस पेपर भी कर ले जाएंगे तो 100% आप अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि गैस पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं। हमारे चैनल पे 2022 के भी आपको गैस पेपर देखने को मिल जाएंगे, सीसीएस यूनिवर्सिटी के और एमएसयू यूनिवर्सिटी के, लेकिन वो आपको नहीं करने हैं। आपको सिर्फ जो नए जो गैस पेपर मैं डाल रहा हूँ सिर्फ वही आपको देख के जाने हैं। गैस पेपर की आपकी गांधी जी नई तालीम की वीडियो है, ठीक है। इसके बाद आपके सिर्फ 2 गैस पेपर रहते हैं, एनवायरनमेंट और आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। उसको भी जल्दी संडे तक फिनिश कर दिया जाएगा, यानी कि गैस पेपर आपके बीएड सेकेंड ईयर के पूरी तरह संडे तक फिनिश हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपके मतलब पहले पेपर हैं वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। उनको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको सारे के सारे गैस पेपर की वीडियो देखने को मिल जाएगी बीएड सेकेंड ईयर की, ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी की और एमएसयू यूनिवर्सिटी की। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके गैस पेपर। और स्टार्ट करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेपर की, जो आपका 2022 में पूछा गया था। तो आपके सामने है इस टाइम पे सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर जो आपका 2022 में पूछा गया था, वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम का एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। कोड की अगर बात करता हूँ तो E304 इसका कोड रहता है। ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर है जो 2022 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है एमएसयू वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर एमएसयू से आप बीएड कर रहे हो और बीएड सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले आपको यही करना है। तो सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज का भी आप फटाफट से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज का भी आप फटाफट से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, और ये आपका लास्ट पेज है तो फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो एमएसयू के जो बच्चे हैं, क्योंकि अगर एमएसयू की बात करूँ तो पहली बार बीएड सेकेंड ईयर का वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये पेपर आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके पास क्या है, सीसीएस यूनिवर्सिटी का 2022 का वर्क एंड गांधी जी नई तालीम का पेपर आ चुका है, जिसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एमएसयू वालों को यही पेपर करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका गैस पेपर और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम में इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका गांधी जी नई तालीम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है भैया ना। विद्यालय से बाहर, ये क्या है, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना क्यों आवश्यक है, ठीक है। सामुदायिक सेवाओं के शिक्षा तथा समुदाय पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखो सामुदायिक सेवाएं हो गई, ठीक है ना, या फिर आपका सामुदायिक सहभागिता हो गई, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 100% आएगा, ठीक है ना। तो सामुदायिक सहभागिता और सामुदायिक सेवाओं, ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। देखो सामुदायिक सहभागिता पूछा है, ठीक है ना। अलग अलग तरह से सामुदायिक सहभागिता आपके पेपर में पूछता है, ठीक है ना, और 100% पूछता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कैसे कैसे मिलेगा आगे आइए फटाफट से देखते हैं। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना क्यों आवश्यक है। सामुदायिक सेवाओं के शिक्षा तथा समुदाय पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। वाई कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल इज़ नेसेसरी। डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिटी, है ना। तो इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन के, नई तालीम कार्य शिक्षा और अनुभवजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता की एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 के अनुसार समकालीन प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। डिस्कस द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑफ नई तालीम वर्क एजुकेशन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एंड आरटी 2009, है ना। तो ऐसे सामुदायिक सहभागिता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट कैसे पूछ सकता है कि सामुदायिक सहभागिता में विद्यालय प्रबंधन समितियों की क्या भूमिका है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी इन कम्युनिटी इंगेजमेंट, है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे कैसा पूछ सकता है कि शिक्षक शिक्षा में नई तालीम एवं अनुभवजन्य सिद्धांत। देखो अनुभवजन्य सिद्धांत यहाँ पे पूछे हैं, ठीक है, और अनुभवजन्य अधिगम यहाँ पे पूछा है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अनुभवजन्य सिद्धांत द्वारा सामुदायिक सहभागिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। हाउ कम्युनिटी इंगेजमेंट कैन बी इंक्रीज इन टीचर एजुकेशन थ्रू नई तालीम एंड एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट रहता है
काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सामुदायिक सहभागिता आपको करके ही जाना है, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। सामुदायिक सहभागिता बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है और 100% आपका आता ही है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। नई तालीम सामुदायिक सहभागिता से किस प्रकार संबंधित है और यह समुदाय और विद्यालय को किस प्रकार जोड़ती है, ठीक है। हाउ नई तालीम इज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड हाउ इट्स कनेक्ट स्कूल विद कम्युनिटी, है ना। या फिर सामुदायिक व्यवस्थाओं में विद्यालय की प्रबंधन समिति किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभा सकती है। हाउ कैन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी प्ले इफेक्टिव रोल फॉर कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सामुदायिक सहभागिता का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा और करके जाना है, ठीक है। इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी तक एक ही क्वेश्चन हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गांधी जी के ऊपर है, ठीक है। कौन कौन से गांधी जी के ऊपर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, ये फटाफट से बात करते हैं। गांधी जी की नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन गांधी जी मॉडल ऑफ नई तालीम इन डिटेल, ठीक है। यानी कि गांधी जी के जो मॉडल है नई तालीम के ऊपर वो आपको करके ही जाना है, ठीक है। गांधी जी के नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट कैसे पूछ सकता है, शिक्षा पर गांधी जी के विचारों की विस्तृत विवेचना कीजिए। नई तालीम के सिद्धांत वर्तमान शिक्षा में किस प्रकार प्रासंगिक है। डिस्कस गांधी जी आइडियाज़ ऑन एजुकेशन इन डिटेल। हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ नई तालीम आर रिलीवेंट इन करंट एजुकेशन, है ना। तो ऐसे पूछा जा सकता है। गांधी जी के नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। करके जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन अनुभवजन्य अधिगम 100% आएगा, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन अनुभवजन्य अधिगम और एक लॉन्ग क्वेश्चन सामुदायिक सहभागिता और एक लॉन्ग क्वेश्चन गांधी जी के ऊपर। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। अनुभवजन्य अधिगम से कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, आइए देखते हैं। अनुभवजन्य शिक्षा के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। या फिर अनुभवजन्य अधिगम की आवश्यकता, महत्व एवं क्रियान्वयन की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। डिस्कस नीड, इम्पोर्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन डिटेल, है ना। या फिर आपका अनुभवजन्य अधिगम की आवश्यकता, महत्व और ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता की एनसीएफ 2005 एवं एनसीएफटीई के अनुसार समकालीन प्रासंगिक चर्चा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यह मैंने आपको सामुदायिक सहभागिता में भी बताया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुभवजन्य अधिगम और सामुदायिक सहभागिता, 100% आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच करके जाना है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछता है, नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ नई तालीम। या फिर नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य शिक्षा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कार्य शिक्षा से 100% आएगा, ठीक है, करके जाना है। कार्य शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन लिखिए। राइट अ स्किल रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन। या फिर कार्य शिक्षा का शिक्षा शास्त्रीय महत्व लिखिए। राइट अ पेडागोजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। या फिर कार्य शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इसके सामाजिक एवं आर्थिक महत्व को समझाइए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। या फिर कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं एवं इसके सामाजिक तथा आर्थिक महत्व को लिखिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य शिक्षा का क्वेश्चन भाई 100% आएगा, करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, करके जाना है, ठीक है। बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। राइट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक एजुकेशन। या फिर बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभिभावक शिक्षक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट टीचर एसोसिएशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट अ इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ठीक है। या फिर विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों की भूमिका को विस्तारपूर्वक लिखिए। राइट इन डिटेल द रोल ऑफ पेरेंट इन सोशल एक्टिविटी। या फिर अभिभावक शिक्षक संघ के महत्व को लिखिए। राइट अ इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक, करके जाना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा, अभिभावक शिक्षक संघ, है ना, वही है, रिपीटेड है। देखो, अभिभावक शिक्षक संघ के महत्व को लिखिए, रिपीटेड क्वेश्चन। विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावक, ये वही है जो वहाँ पे छोटा छोटा मैंने दिखाया, यहाँ पे क्या है, बस ये जूम हो गया है, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, करके जाना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, एक बार आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान पूछा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। सर्व शिक्षा अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट ऑन सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
RMSA के उद्देश्य लिखे, ठीक है। राइट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई वो आपका ये है, पाउलो फेरे का शैक्षिक योगदान बताइए। एक्सप्लेन द एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ पाउलो फेरे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करके जाना है, इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RTI 2 जानो करके जाना है। RTI पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन RTI नहीं RTE, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ नेशनल लिटरेसी मिशन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको करके जाना है, ठीक है। कार्य के अर्थ तथा संप्रत्यय की विस्तृत व्याख्या कीजिए। कार्य समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है, ठीक है। एक्सप्लेन मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ वर्क इन डिटेल। हाउ इज़ वर्क हेल्पफुल इन राइजिंग अ अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइवलीहुड ऑफ कम्युनिटी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इसको करके जाना है। तो यही थे आपके गैस पेपर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए हैं वर्क एजुकेशन नई गांधी जी नई तालीम के, ठीक है। तो आपके मैक्सिमम पेपर में करा चुका हूं, अब बचते हैं आपका एनवायरनमेंट बचेगा, ठीक है, और आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। 2 पेपर आपके रह रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के, संडे तक दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो संडे तक आपका पूरा गैस पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CCS यूनिवर्सिटी के और MSU यूनिवर्सिटी के दोनों के बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर का सब कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर का मैंने यूनिट वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं कंपलसरी पेपर के, और बीएड फर्स्ट ईयर का गैस पेपर भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं कंपलसरी पेपर के, ठीक है। तो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं बीएड फर्स्ट ईयर का। तो बात रहती है पैडागोजी की, ठीक है। तो पैडागोजी का तो मुश्किल ही मुझे लगता है, ठीक है ना। पैडागोजी का मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि देखो अभी थोड़ा टाइम इसमें भी लगेगा, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों के कंटेंट पूरा करने में, ठीक है। तो पैडागोजी हो सके बीएड फर्स्ट ईयर वाले आप खुद से करो भाई, ठीक है ना, पैडागोजी का, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट है तो भाई खुद से कर लो, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट की बात है। और बात करते हैं, क्योंकि क्या है कि रोहिलखंड के भी अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना भी स्टार्ट करना है, क्योंकि उनके भी पेपर हैं और उनके तो सारे सब्जेक्ट अभी पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है ना। तो रोहिलखंड के बताने हैं जल्दी से, तो जल्दी बस आप अपने पैडागोजी खुद से करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर वाले, और इनका बचा है सेकेंड ईयर वालों का एनवायरनमेंट और असेसमेंट फॉर लर्निंग, इनका जल्दी संडे तक मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। CCS यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो और बीएड सेकंड ईयर में हो तो CCS यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़ना है। MSU से बीएड कर रहे हो और बीएड सेकंड ईयर में हो तो MSU यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़ना है। तो चलिए बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, जमे रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, अपने बहन भाई का और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहना है, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाने हैं और अपना ध्यान रखना है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।